आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 2। टोटल 5 क्वेश्चन अभी अवेलेबल है हमारे पास। x टू द पावर 7 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। x का पावर n देखिए पूरा वैसी है, लेकिन हमारा काम क्या है, सबसे पहले लेट लेंगे, क्या लेंगे, y इज इक्वल टू x का पावर 7 dy बाय dx, इसको फिर लिखेंगे d बाय dx ऑफ x का पावर 7। बहुत कोई क्या करता है ना, ये वाला लाइन स्किप कर देता है, वो डायरेक्ट लिख देगा क्या, 7x का पावर 6 डेरिवेटिव। ये भी सही है, आपके ऊपर है आप कैसे लिखना चाहते हैं। ये कैसे आया 7x, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। x का पावर n, n मतलब 7, x n माइनस 1 यानी जितना दिया उसमें एक कम कर दीजिए, शॉर्टकट में, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना आपको है। हो गया ये हमारा क्लियर। अब हम लोग करेंगे B2 फटाफट। B2 क्या कह रहा है, y लेंगे, y 1 बाय एक्स क्यूब। इसका कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे लिस्ट में, तो क्या करेंगे हम, पहले क्वेश्चन को सही ढंग से करेंगे। कैसे होगा ढंग से, x का पावर 3 है, ये ऊपर उड़ के चल जाएगा, तो रूल है इंडिसेस का, वो माइनस हो जाएगा। अब थोड़ा नजर दौड़ाएंगे यहाँ पे, देखिए x का पावर n, हाँ है, बस वही टेक्निक लगाएंगे और ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाएंगे। x का पावर -3, रूल क्या कहता है, इसको यहीं रहने दीजिए और इसमें -1 कर दीजिए। अब आप सोच रहे हैं -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, नहीं, पॉजिटिव नंबर रहने से माइनस करने से 6 होता है। जब माइनस रहे और माइनस करे तो वो बढ़ता है, ये चीज आपको याद रखना है, यानी ये -4 होगा, यहाँ पे होगा, नीचे मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर क्लियर। बहुत कोई क्या करते हैं, ये भी आंसर सही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा, मार्क वही मिलता है फिर भी। ये जो नेगेटिव वाला है बोलते नीचे चल जाओ, उसको प्लस बनाने का कोशिश करते हैं, बगल में था उसको नीचे ले जाइएगा, प्लस हो जाएगा। ये भी आंसर सही है, दोनों अपना जगह सही है। समझ में आया? अब जल्दी जल्दी ये हो गया बीट 3। अरे वाह, ये तो बच्चा वाला है। फॉर्मूला डालिए, निकालिए फटाफट, इसको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, dy बाई dx, ये लिखना है आपको, ऐसे आंख उन करके ऐसे लिख दीजिएगा। हाँ, क्या है रूट एक्स का फॉर्मूला, 1 बाय क्यू रूट एक्स, ठीक है। और एक क्वेश्चन है हमारा 1 बाय रूट एक्स, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, y इज इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स। 1 बाय रूट एक्स का कोई फॉर्मूला है नहीं है, क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, रूट का मतलब 1/2। अब बोलेंगे आप ऊपर चल जाइए, 2 माइनस हो जाएगा। अब हमारा ये किस कैटेगरी में आ गया, इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी का हम लोग को पता है, हम पूरा लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतना पूरा लंबा चौड़ा तकरीर। क्या करते हैं, n को नीचे रखते हैं, फिर n में -1 कर दीजिए, -1 मतलब बढ़ेगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा, तो एक बार लिख दीजिए, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं यहाँ साइड में करके कितना आएगा, जगह कम है। 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, बाय में गया, 2 1 जा 2, -3/2, यस, -1/2, x का पावर -3/2 आया। ये भी आंसर सही है, लेकिन किसी को लगता है कि नहीं हम थोड़ा एडवांस और भी करेंगे, तो उनके लिए क्या है, वो क्या करे, ये x को बोले नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ये पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों सही है अपना जगह, यहाँ पे माइनस फॉर्म में था, इसको हम डिनोमिनेटर में ले गए तो हमारा प्लस हो गया। बीट 5, y इज इक्वल टू log 5x, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना। देखिए log वाला है, ये पूरा डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी जितना भी हम लोग किए कहीं पर भी एक भी log नहीं आया। क्या करेंगे, dy बाय dx, d बाय dx, अभी गाढ़ा चल रहा है, log 5x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ देखिए log mx, m मतलब नंबर, उसी को फॉलो कर रहा है, बस उसी को देखिए, 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखा हुआ x, x लिख दिए, फिर log e m, m मतलब नंबर। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया।
ये रहा हमारा क्वेश्चन 2 का बीट 6, बीट 7, बीट 8, बीट 9, बीट 10। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। सबसे पहले हम बीट 2 करेंगे ताकि आपको, बीट 7 करेंगे ताकि बीट 6 आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को y मानेंगे। क्या लेंगे? लेट y लेंगे। आप सोच रहे होंगे बीट 7 कर रहे, बीट 6 नहीं किए। धीरज रखिए, आपको समझ में आएगा। dy बाय dx, dy dx, e टू द पावर 3x, इतना लिख लिए। अब यहाँ नोटिस करिए, हम लोगों को बताया गया e टू द पावर कोई भी नंबर हो और x हो तो आपको पूरा हु बहू वैसी उतारना है। देखिए पूरा हु बहू वैसी है, और जो साथ में अटैच है वो आ जाएगा। तो इसमें भी वैसी करिए, पहले लिख लीजिए जैसा है वैसा, और x के साथ कुछ है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। सेम हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिए पूरा अच्छा से देखिए, बीट 6 को भी e टू द पावर -x है, तो इसको हम पहले लेट ले लेते हैं y, dy बाय dx, d बाय dx ऑफ, ये भी वही है इसी का जैसा। इसके आगे ना 1 छुपा हुआ है जो दिख नहीं रहा हम लोगों को। क्या फॉर्मूला कहता है? जैसे है पूरा वैसे उठा के रख दीजिए, रख दिए। फिर m को बाहर निकालिए। m किसको कहते हैं? जो x के टच में है। क्या है वो? -1। तो ये हमारा आंसर, आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया, यानी ये और ये सब एक ही चीज है। अब हम आते हैं, सब e का फॉर्म वाला है, e मतलब एक्सपोनेंट, e टू द पावर। अगर क्वेश्चन आपका सिर्फ ऐसे रहता है e टू द पावर x, तो डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखते हैं e टू द पावर x। अगर रहेगा e टू द पावर 2x, शॉर्टकट बता रहे आपको, तो आपको e टू द पावर 2x उतार दीजिएगा, और आगे कोई है तो बोलिए आगे आ जाओ। e टू द पावर -2x है तो पूरा वैसी उतार दीजिए, आगे कोई है आगे आ जाओ। सेम इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे। e टू द पावर ax प्लस b, y लिखेंगे e टू द पावर ax प्लस b, dy बाय dx। ठीक है, इसका क्या कहता है फॉर्मूला? जैसे है पूरा वैसे उतार दीजिए, e टू द पावर जितना भी लिखा हुआ है लिखते जाइए। x के टच में कौन है? a है, तो a को लगा दीजिए, यानी सब एक ही जैसा है। ये भी हमारा क्लियर हो गया। बीट 9 करेंगे हम। क्या है बीट 9? बीट 9 कोई फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। क्या करेंगे हम? इसको फॉर्मूला जैसा बनाएंगे, x टू द पावर n फॉर्म में लाएंगे इसको। यह है नहीं है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने से क्या हो जाता है? माइनस, माइनस हो गया, जिंदगी ऊपर चला गया, तो क्या हो गया? माइनस। अब ये किस फॉर्मेट में है? x का पावर n वाला। इससे पहले जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्या था फॉर्मूला? x का पावर n इज इक्वल टू nx n-1। सेम टेक्निक यहाँ भी लगाएंगे, थोड़ा प्रोसेस लिख लेते हैं। कोई डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा प्रोसेस कर रहे हैं। क्या करते हैं? n को बोलेंगे बाहर रहो, फिर इसमें -1 ऐड करेंगे, तो -1 ऐड करेंगे। इतना आसान नहीं है, जो सिंपल नंबर है डायरेक्ट हो जाएगा। थोड़ा रफ में हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। 1 3 जा -3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, -5/2। यस, ये मेरा हो गया x का पावर -5/2। अब बुक में लिखा हुआ होगा, ये भी आंसर हो चुका था मेरा, फिर भी किसी किसी बुक में ये x को नीचे ले आया जाएगा और उसको प्लस बना दिया जाएगा। दोनों आंसर सही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसका आंसर है 1/x log e7। याद रखिए, कभी भी log हो और नीचे में x लिखा रहे तो आपको क्या करना है? इस x को log के बगल में लिख दीजिएगा, ये 7 जैसे वैसी, और बेस लगा दीजिएगा। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा कि log नीचे है कि ऊपर है। ऊपर है तो फिर अलग फॉर्मूला लगेगा।